एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं नॉसेट 5 की प्रिपरेशन। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे नॉसेट 5 की प्रिपरेशन के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री एंड मेंस के रिलेटेड ही क्वेश्चंस मिलेंगे, सिनेरियो बेस्ड ही क्वेश्चंस मैं कराती हूँ, और क्वेश्चंस के साथ ही मैं ट्राई करती हूँ कि आपका जितना अच्छा हो सके आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए। अगर कोई बच्चा नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अगर वीडियो आपको एंड में जाके अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस, और अगर आपको मेरा टीचिंग स्किल्स, मेरी टीचिंग पैटर्न अच्छा लग रहा है तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस के जो है MCQs के PDF, जिसमें आपको आंसर्स एंड रैशनल साथ में दूंगी मैं, एंड विद आपको गोल्डन की पॉइंटर्स दूंगी, जिसमें आपके गोल्डन की पॉइंटर्स है ऑफ ऑल द टॉपिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉर्सेट। इन दोनों के साथ साथ आपको ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मिलेंगे, एंड आपको प्रीवियस ईयर सारे एम्स के पेपर भी साथ के साथ मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आप मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 299 रुपीज़। ओनली इन 299 रुपीज़ में आपको ये सब MCQs के PDF आंसर विद रैशनल, गोल्डन की पॉइंटर्स, हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, नॉर्सेट बेस्ड ही नोट्स बना रखे हैं विद ऑल एम्स पेपर जो कि हो रखे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको दोबारा से वो पेपर करने, क्योंकि पेपर वो रिपीट हो सकता है जो बहुत ही पुराने हैं वो भी। ये सब आप मेरे से बाय कर सकते हैं, कमेंट करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके मेरे से वो बाय कर सकते हैं, उनको फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए या फिर कहीं भी फॉरवर्ड करके आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ओनली 299 रुपीज़, दैट इज़ नियर बाय। तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है 299 का। तो आपको अगर बाय करना है, स्टडी अच्छे से करनी है, तो आप बाय कर सकते हैं। विदाउट एनी डिले हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 104th क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है, नर्स इज कंसर्न दैट अ क्लाइंट विद द डायग्नोस ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर मे एक्सपीरियंस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटिक कोमा, फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स असेस द क्लाइंट। तो एक नर्स है, केयर कर रही है क्लाइंट के, उसको सिरोसिस ऑफ लीवर है, और मे भी उसको कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है हेपेटिक कोमा की। तो ऐसा कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर है जो नर्स असेस करेगी? इरिक्टस, यूरिट्रैकिया, यूरीमिक फ्रॉस्ट, या फिर हिमेनजियोमा। देखो, पहली बात तो अगर आपको पता हो कि सिरोसिस ऑफ लीवर क्या है, क्या होता है, जो लिवर के टिश्यूज़ हैं उनका स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, प्रॉपरली वर्क नहीं करते, टिश्यू वर्क नहीं करेगा तो सेल वर्क नहीं करेगा, और लीवर का जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टरप्ट हो जाता है, और जिससे क्या हो सकता है, हिपैटिक कोमा हो सकता है। सबसे पहला क्लिनिकल इंडिकेटर होता है हिपैटिक कोमा हमें असेस करने का, दैट इज़ इरिक्टस, येलो डिस्कलरेशन। इससे हमें पता चल जाता है कि जो पेशेंट है उसको ये कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है, उसके हिसाब से उसकी केयर की जाती है। नेक्स्ट है, नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ एंड कलेक्टिंग अ हेल्थ हिस्ट्री फ्रॉम अ क्लाइंट विद द डायग्नोज ऑफ कोलाइटिस, विच कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कोलाइटिस शुड द नर्स एक्सपेक्ट। तो एक नर्स रिव्यू कर रही है कौन से पेशेंट की लेबोरेटरी रिजल्ट्स, कोलाइटिस, कॉलन की इन्फ्लामेशन। तो ऐसा कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी इसमें? वेट लॉस, हेमोपेटिसिस, इंक्रीज्ड RBCs, या फिर डिक्रीज्ड WBC। पेशेंट में क्या देखने को मिलता है? वेट लॉस। क्यों वेट लॉस देखने को मिलता है? बिकॉज जो हमारी कॉलन है उसी का ही इन्फ्लेमेशन हो रखा है, उसी का ही इन्फेक्शन हो रखा है, और आपको पता है इंटेस्टाइन में ही ऑब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, जो कि हमारे बॉडी को लगते हैं, जो कि हमारे बॉडी को चाहिए, ठीक है। अगर वो ही एरिया ख़राब है तो बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, जिससे क्या हो जाएगा, बॉडी में वेट लॉस होने के चांसेस होते हैं। इट इज़ अ वेरी कॉमन। और देखो क्वेश्चन में लिखा है कॉमन। तो कॉमन का मतलब जो कि मोस्टली देखी जाती है, कोई स्पेसिफिक अर्लीस्ट या फिर लेस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ही पूछा, उन्होंने कॉमन पूछा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, RBCs भी कम देखने को मिलेंगे, WBCs क्या देखने को मिलेंगे? इंक्रीज देखने को मिलेंगे, बट वेट लॉस जो होता है वो कॉमन होता है। नेक्स्ट है, नर्स प्लेस अ क्लाइंट विद द स्वीयर बर्न ऑन अ सर्कुलेटिंग एयर बेड, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई द नर्स इम्प्लीमेंटेड दिस एक्शन। तो एक स्वीयर बर्न वाला पेशेंट है, एयर बेड पे उसको लटाया गया है सर्कुलेटिंग, तो नर्स ने ये सब क्यों किया है? इंक्रीज मोबिलिटी,
और प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स, लिमिट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या प्रिवेंट प्रेशर ऑन द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। तो जब आपने अपनी फंडामेंटल्स में बेड सोर्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पेशेंट को वाटर मैट्रेस या फिर एयर मैट्रेस पे रखा जाता है अगर किसी को सीवियर बर्न हो और किसी को लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट हो। क्योंकि देखो जो सीवियर बर्न वाला पेशेंट होता है उसको भी काफ़ी टाइम के लिए बेड पे रहना पड़ता है और जो उसकी नर्व्स होती हैं वो प्रॉपरली सर्कुलेट होना बंद हो जाती हैं ड्यू टू द प्रेशर। और सबसे इसलिए इम्प्लीमेंट किया होगा ताकि वो प्रेशर ऑन द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स पे प्रिवेंट कर सके, जिसका उसका सर्कुलेशन है पेशेंट का वो ढंग से चल सके। Next है, which information should the nurse include in a teaching plan for a client whose burns are being treated with the exposure method? So इसमें से कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि नर्स इंक्लूड करेगी टीचिंग प्लान में उस क्लाइंट के लिए जो कि बर्न हुआ है किससे, एक्सपोजर से, ठीक है। सो फर्स्ट है ऑप्शन, बेदिंग विद नॉट बी परमिटेड, एसेप्टिक टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड, ड्रेसिंग विल बी चेंज्ड एवरी 3 days, रूम टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट एट 72 डिग्री फ़ारेनहीट। सो देखो आपको ऐसे ही एमसीक्यूज़ इन पीडीएफ्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप मेरे से पीडीएफ्स बाय कर सकते हो जिसमें आपको आंसर प्लस स्लैशनेस दोनों मिलेंगे इजी लैंग्वेज में। ऑल एम्स के पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, उसके साथ ही आंसर की भी दूंगी, हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स दूंगी और साथ में ही गोल्डन की पॉइंटर्स आपको इसके साथ मिलेंगे ओनली इन 299 रुपीज़। आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके आप मेरे से ये सब चीज़ें ओनली इन 299 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एम्स के पेपर के लिए। क्यों रहेंगी? क्योंकि मैंने ओरिएंटेड ही नोट्स बना रखे हैं इजी लैंग्वेज में ताकि आप अपना पेपर जो है प्रॉपरली बेसिक क्लियर कर पाओ। सो बाय करने के लिए आप कमेंट करिए, मैं अपना टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी या फिर मैं अपने टेलीग्राम का लिंक जो है वो पिन कर रखा है कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से भी क्लिक करके मेरे से बाय कर सकते हैं। सो जो हमारा क्वेश्चन है, अगर बर्न वाला पेशेंट है एक्सपोजर मेथड से उसको ट्रीट करना है, एक्सपोजर मेथड से वो बर्न हुआ है तो हमें उसमें यूज़ करनी पड़ती है एसेप्टिक टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड, बिकॉज ऐसे पेशेंट में इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर होता है, इसलिए उसकी एसेप्टिक टेक्निक्स जो है प्रायोरिटी में रहती हैं while the treatment. Next है, a nurse is teaching a client about drug therapy against Plasmodium falciparum. What information should the nurse include in a teaching plan? तो एक नर्स है क्लाइंट को टीच कर रही है ड्रग थेरेपी के बारे में अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया के बारे में। व्हाट इन्फॉर्मेशन जो है नर्स टीचिंग प्लान में इंक्लूड करेगी? The infection can be controlled, immunity will prevent reinfestation, the infection generally can be eliminated, immunity from the original infection is temporary. So देखो अगर किसी को प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, किसी को मलेरिया हो गया है तो अगर उसका प्रॉपरली इलाज करे, उसका ट्रीटमेंट, उसकी जो मेडिकेशंस हैं वो प्रॉपरली चले तो जो इन्फेक्शन है वो एलिमिनेटेड हो जाता है। आपने देखा होगा काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपरली ठीक हो जाते हैं, उनका जो इन्फेक्शन है प्रॉपरली एलिमिनेट हो जाता है अगर उनकी जो ड्रग थेरेपी है वो प्रॉपरली चले। तो ये है आपकी इंटेलेक्चुअल बेस जिसमें आपकी कॉमन सेंस के बारे में पता चलता है जब आप क्वेश्चन करते हो। सो इनको अच्छे से पढ़ा करो। नेक्स्ट है, ब्लैक वाटर फीवर अकर इन सम क्लाइंट्स विद मलेरिया, फॉर विच रिस्पॉन्स शुड द नर्स असेस दिस क्लाइंट। तो ब्लैक वाटर फीवर अकर हुआ है कुछ क्लाइंट्स में जिनको मलेरिया था, तो कौन से रिस्पॉन्स के लिए नर्स असेस करेगी क्लाइंट को? डार्क रेड यूरिन, लो ग्रेड फीवर, क्ले कलर्ड डायरिया, कॉफ़ी कलर्ड एमनेसिस मैसेज। सो इसमें हमें डार्क कलर्ड यूरिन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? या डार्क कलर्ड यूरिन। तो याद रखना, ब्लैक वाटर फीवर अगर किसी क्लाइंट को है मलेरिया का तो उसमें हमें डार्क कलर यूरिन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, मदर विद द डायग्नोज ऑफ एड्स स्टेट्स दैट शी हैज़ बीन केयरिंग फॉर हर बेबी इवन दाउ शी हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल, व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स डिटरमाइन। तो एड्स वाली एक मदर है, डायग्नोज हुई है एड्स से, वो कह रही है कि वो अपनी बेबी का केयर तो कर रही है पर इवन दाउ वो फील नहीं कर रही वेल। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस टाइम नर्स को डिटरमाइन करने के लिए क्या रहेगी? इफ़ शी हैज़ किस्ड द बेबी, if the baby is breastfeeding, when the baby last received antibiotics, how long she has been caring for the baby. So सबसे जो इम्पॉर्टेंट रहेगा दैट इज़ इफ़ बेबी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग। सो इससे हमें पता चल जाएगा कि मदर की जो फीलिंग्स हैं वो क्यों नहीं प्रॉपरली जो है वो अच्छा नहीं लग रहा उससे। सो ये एक होता है ना, ब्रेस्ट फीडिंग जो है कॉन्टैक्ट बना के रखता है मदर में और चाइल्ड में। सो अगर हमें ये पता चल जाएगा तो मदर की जो फीलिंग है उसके बारे में हमें पता चलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट हैज़ अ लेफ्ट हेमीफ्लेजिया बिकॉज ऑफ ब्रेन अटैक, व्हाट कैन द नर्स टू कंट्रीब्यूट टू दिस क्लाइंट्स रिहेबिलिटेशन। तो एक क्लाइंट है, उसको लेफ्ट हेमीफ्लेजिया हो गया है, किसकी वजह से? ब्रेन अटैक की वजह से। सो नर्स क्या कंट्रीब्यूट करेगी क्लाइंट की रिहेबिलिटेशन में? Begin active exercise, make a referral to the physical therapist, position the client to prevent contractures, provide moving the affected extremities unless necessary. So इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या समझते हो। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि रोज़ 12 बजे आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेंगी। एक आधा दिन मिस हो जाता है जस्ट बिकॉज कुछ ना कुछ काम चल रहा है, दैट्स वाई आई एम लिटिल बिजी। और अगर आपको यही सब ऐसे ही MCQs में से बाय करने हैं, आप मेरी पिछली वीडियोज़ भी जाके देख सकते हैं। मैं सिनेरियो बेस्ड, इंटेलेक्चुअल बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड ही MCQs आपको करा रही हूँ और प्री एंड मेंस के हिसाब से ही करा रही हूँ, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चले। तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 299, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे MCQs, आंसर विद रैशनल, गोल्डन की पॉइंटर्स, जो कि बहुत सारे गोल्डन की पॉइंटर्स हैं जिनको आपको पढ़ने से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप हर एक नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट से गोल्डन की पॉइंटर्स नहीं निकाल सकते। तो आपको वो एक्सट्रैक्ट अच्छा वाला मिल जाएगा, उनमें हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे 299 में, और साथ ही में आपको हर एक एम्स का पेपर मिलेगा प्रीवियस वाला विद आंसर। सो बाय करने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आके 299 में बाय कर सकते हैं। उसके बाद उसे फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए, या फिर आप किसी कहीं भी फॉरवर्ड करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड यू हार्ड वर्क, बाय।